Hey everyone, so here we are back with another video, and from this particular video lecture we will be beginning with a new lesson, that is political parties. तो ये एक ऐसा टर्म है जिससे हम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है ना। तो जनरली इफ़ वी विल सी इन आर सोसाइटीज़ या फिर ओल्डर पीपल की अगर हम बात करते हैं, कुछ रूरल ऐसी सिटीज़ भी है, मतलब हमारे यहाँ पे टाउन्स हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को अज्यूम किया जाता है डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ में, है ना। दैट मीन्स आपको इसकी सिग्निफिकेंस आ रही, समझ आ रही है कि लोग इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेसिफिकली बीजेपी कांग्रेस वगैरह नहीं जानते। उनको अगर बोले कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है तो डायरेक्ट बोलते हैं कि सरकार है। ओके, सरकार क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, दैट वी नीड टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि उसके क्या फंक्शंस होते हैं। फिर बहुत सारी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज जो हम लोगों ने रेगुलर में पढ़ी है, मतलब सुनी है हम लोगों ने टीवी न्यूज़ चैनल्स पे, दैट इज़ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, है ना। सो दीज पॉलिटिकल पार्टीज वी विल डिस्कस हियर पर्टिकुलरली। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। ओके, सो स्ट्रेसिंग अपॉन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हम बहुत बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफकोर्स, ठीक है, जिनकी आइडियोलॉजी सिमिलर होती है ना, जिनका नेशनल इंटरेस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, वो सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, उसके बाद में अपनी गवर्नमेंट बना करके पावर्स को होल्ड करते हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। ऑफकोर्स पॉलिटिकल पार्टी तो उनका बेसिक फंडामेंटल मतलब काम ही क्या होगा, टू कंटेस्ट इलेक्शन, और उसके बाद में गवर्नमेंट फ्रेम करना। ओके, ईजी टू होल्ड द डेफिनेशन ईयर, राइट। तो इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है हमें अच्छे से समझ आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक नियरली पॉसिबिलिटीज़ होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, तो बहुत 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 ईजी है ये भी। सबसे पहली चीज़, पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला काम होता है इलेक्शंस को होल्ड करना, कंट्री के अंदर प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक मैनर में इलेक्शंस को होल्ड करवाना। सी आपको अच्छे से पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस जो है वो पिलर का काम करते हैं, है ना। अगर हम डेमोक्रेसी इलेक्शंस को ही हटा देंगे तो समवेयर जो एक इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का, वो भी खुद भी गिर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है इलेक्शंस में, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ठीक है, ताकि कि वो अपने जो कैंडिडेट्स है वो अपने में इलेक्शंस होल्ड करे इन अ प्रॉपर मैनर। और उसके बाद में क्या हो, अब इलेक्शंस के बाद में क्या होता है, इलेक्शंस में सबसे मेन मोटिव क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा काम क्या होगा इलेक्शंस के बाद में, जब वो इलेक्शंस में खड़ी है और मतलब लाइक इन्वॉल्व हो रही है, तो ऑफकोर्स वो लोगों से इंटरेक्ट करेगी। आपने भी देखा होगा कि अपने लोकल्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जब वो इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो स्पीचेस देते हैं, है ना, डिक्लेरेशंस देते हैं। तो वो क्या करे, वो लोगों से कम्युनिकेट करे, वो लोगों से वोट मांगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिसीज़, वो अपने एजेंडाज, अपने क्राइटेरियाज बताए और लोगों के मतलब इंटेंशंस को टच करने की कोशिश करे कि ओके वी आर गोइंग टू दिस डू दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन हमें सपोर्ट करने में तो हमें वोट दो, है ना। लाइक दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ लाइक डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज। तो सबसे पहला काम था कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना। इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के बाद में जब वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, आस्किंग फॉर द वोट, तब वो अपनी पॉलिसीज़ को भी डिक्लेयर करते हैं ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, उनके नॉर्म्स और एजेंडाज बता करके। अब फाइनली इलेक्शंस अगर उन्होंने होल्ड कर लिए, उन्होंने लोगों को अपने एजेंडाज भी बना दिए, एंड इफ़ दे आर लाइक सक्सेसफुल इन गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, तो उसके बाद में अब इनका काम होता है कि ये नियम बनाएंगे, लॉज फ्रेम करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज करेंगे ये, ठीक है, लेजिस्लेचर में जाएंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ अपनी मेजॉरिटी बनाएंगे। मतलब आपको पता होगा बहुत सिमिलर सा क्राइटेरिया ये चीज़, लोकसभा और राज्यसभा में पॉलिटिकल पार्टीज जाती है, मतलब ऑफकोर्स द मिनिस्टर्स जाते हैं, और जिस भी पार्टी का लाइक मेजॉरिटी होती है वो वहाँ पे गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं और अपनी लॉज को इनिशिएट करते हैं, जो एजेंडा, जो प्रोमिस उन्होंने लोगों से किए हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। सो दे मेक लॉज एंड आफ्टर दैट ऑल्सो दे टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी का ठीक है इलेक्शंस में खड़े हो गए, ये थोड़ी मेन मोटिव था, ऑफकोर्स उनका क्या काम था कि हम अल्टीमेटली गवर्नमेंट बनाए, है ना। तो अगर वो जीत जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स को एक्वायर कर लेते हैं, तो ऑफकोर्स व्हाट दे विल डू आफ्टर दैट कि वो सरकार बनाएंगे और उसके बाद में वो लोगों के काम मतलब काम करने लगेंगे, है ना। चलो ये तो समझ आता है कि अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लेंगे तो गवर्नमेंट बना लेंगे, है ना। और इनकेस अगर मैक्सिमम नंबर्स नहीं आप सेटिस्फाई कर पाते हो, अगर हार जाते हो, तो पॉलिटिकल पार्टी का नेक्स्ट काम आ जाता है फिर रोल ऑफ अपोजिशन,
कि अगर आप रूलिंग पार्टी बन करके नहीं आए हो तो आपके कुछ क्राइटेरियाज, मतलब बोलते हैं कुछ ड्यूटीज़ आपकी एज ए अपोजिशन पार्टी भी है। लाइक कि अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको ध्यान रखना, अगर उन्होंने कोई गलत काम किए तो उसको क्रिटिसाइज़ करना, अगर कोई अच्छा बिल निकाला है तो उसको सपोर्ट करना, एंटरटेन करना, है ना, उन्हें सपोर्ट करना। सो दीज आर लाइक पर्टिकुलर रोल ऑफ अपोजिशन भी उनको फॉलो करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। लास्ट एंड दी फोरमोस्ट कि मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। अब कैसे होता है समझो, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अब मानते हैं सूरत के अंदर अपन मानते हैं कि मे बी दो प्रॉब्लम हो चल रही है, ठीक है। सूरत में मानो एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है और एक ग्रुप ऐसा है जो स्लम के वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं कि स्लम से जो डिसीजेज आ रही है ना, उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब यहाँ पर दो नेता आते हैं, है ना, और वो दो नेता आकर के लोगों, मतलब लाइक देर आर लाइक टू पीपल स्टैंडिंग इन इलेक्शंस, और वो आकर के लोगों को अपने नॉर्म्स और एजेंडाज बताते हैं, ठीक है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ये चाहती है कि स्लम से जो डिसीजेज आ रही है वो थोड़ा सा स्टॉप कर दिया। 20% पीपल ऐसे हैं जो क्या डिमांड करते हैं, ऑफकोर्स उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ठीक है। अब जो एक नेता आता है वो बोलता है कि लाइक आई विल मेक अ काइंड ऑफ लाइक एजुकेशन को मैं ही लाइक कि मैं ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा, एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा। और एक आकर के बोलता है कि आई लाइक रिमूव ऑल दी इस्लाम एंड ऑल, मतलब उनको अच्छी फैसिलिटी वगैरह दे दूंगा। तो अब यहाँ पर 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो किसको सपोर्ट कर रही है, ऑफकोर्स किसको करेगी, स्लम वाले नेता को, है ना। सो दिस इज़ लाइक व्हाट यू गेट कि हमारे एजेंडाज, पॉलिटिकल पार्टीज जो एजेंडाज बनाती है, एजेंडाज लोगों के ऊपर रखती है, और जो बेसिकली सबसे ज़्यादा लोगों की नीड होती है, जो सबसे ज़्यादा लोगों के डिमांड्स को सेटिस्फाई करने वाले जो एजेंडाज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, ठीक है, वही पॉलिटिकल पार्टीज जीतती है और गवर्नमेंट फ्रेम करती है। गेटिंग माई पॉइंट, लाइक अल्टरनेटिवली होता क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो प्रोमिस करती है लोगों को कि वी आर गोइंग टू डू सच एंड सच थिंग्स। अगर वो लोगों के डिमांड्स में से, नीड्स में से है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी और फिर उसी लोगों के ओपिनियन को, ठीक है, वो आगे कहाँ जाकर के गवर्नमेंट में जाकर के रिप्रेजेंट करेंगी। लाइक यू हैव अंडरस्टूड इट फ्रॉम लेजिस्लेचर वगैरह भी, लोकल से हम चलते हैं, तो लोकल के जो वार्ड मेंबर्स अगर जीतते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ की नीड्स को, प्रॉब्लम्स को निकाल करके, उनके वहाँ के लोगों के ओपिनियंस को निकाल करके ले जाते हैं लेजिस्लेचर में, है ना। सो दिस इज पर्टिकुलर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि एक पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या होता है। सो टू थिंग्स आर वेरी क्लियर फ्रॉम हियर, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब एक बहुत अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, लाइक हाउ मेनी पार्टीज शुड बी देयर, या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वी कैन से पार्टी सिस्टम कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना। तो बहुत ईजी समझना है, मतलब जितना एक सिंपल टर्म से आप यहाँ पे समझ जाओगे, वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। क्लियर नेम स्पेसिफाई कर रहा है। वन पार्टी सिस्टम बहुत जेन्युइन चीज़ है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डोमिनेंस में होती है, उसको किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन फेस करना नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी से चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, ठीक है, ये ऐसी कंट्रीज है बेटा, वी विल सी कि यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज, मानो कि 7 to 8 पॉलिटिकल पार्टीज होती है चाइना में, पर एक पार्टी हमेशा ऐसी है कि जो हमेशा डोमिनेंस में रहेगी, चाहे कोई भी पार्टी जीते, ठीक है। मतलब लाइक आप कितने भी इलेक्शंस करवा लो, जीतने वाली जो पार्टी है वो हमेशा एक ही रहेगी। दिस इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। वन पार्टी सिस्टम ये होता है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर चीज़ होती है कि जो पार्टी है, मतलब वो अपन एक सिंगल पार्टी जो होती है वो अपने बहुत अलग अलग कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में डाल देती है, ठीक है। अब कोई भी अल्टीमेटली जीते, मतलब मानो कि एक ही पार्टी वो अपने 5 A to E कैंडिडेट्स को इलेक्शन में डाल रही है, तो चाहे कोई भी जीतो, बी जीतो, चाहे सी जीतो, चाहे ई जीतो, अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल पार्टी का जो, या फिर हम बोलते हैं गवर्नमेंट जो बनने वाली है, वो एक ही पार्टी से बनेगी, ओके। यहाँ पे लोगों के पास चॉइसेस लिमिटेड होती है और सिटीजन्स के पास फ्रीडम भी बहुत लिमिटेड होता है, ओके। फिर बाई पार्टी सिस्टम में भी सिमिलर होता है कि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो होती है, पर बाकी सारी पार्टीज़ बहुत छोटी होती है, और दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। स्पेशली हम अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें ना, तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर चलता मल्टी पार्टी सिस्टम है, पर यू विल ऑलवेज सी कि 2 ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो जीत पाती है। बाकी छोटी पार्टी तो इतनी सबॉर्डिनेट होती है कि वो हमेशा एज इफ कि अलायंस के फॉर्म में ही दूसरी पार्टीज़ के साथ ज्वाइन करती है, उन्होंने खुद ने अपनी सोलो गवर्नमेंट कभी नहीं बनाई है, ओके। सो क्लियर विद दिस, ठीक है, कि वो कभी भी रूल में नहीं आती है, चाहे आप इलेक्शंस करवा लो, बट इट इज़ वेरी फिक्स कि इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ में ही कॉम्पिटिशन है और यही 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से कोई एक अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, ओके। नाउ आफ्टर दिस वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ लोगों के पास बहुत सारी पार्टीज़ के बीच में ऑप्शन होता है ना। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जनरली एक
ग्रुप जो है वो कभी भी जीत नहीं पाता, है ना। दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको हर एक ग्रुप से, हर एक नोशंस ऑफ, मतलब सेक्शन ऑफ पीपल के सोसाइटी, मतलब लाइक अलग अलग जो पॉपुलेशन के अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है हमारी सोसाइटी में, सभी के व्यूज़ को, सेंटिमेंट्स को एड्रेस करना पड़ता है जीतने के लिए। और बहुत सी बार अगर ये वोट सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो ये क्या करती है, अलायंस बना करके अपनी गवर्नमेंट बनाती है। ओके, सो दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ है। वन पार्टी जहाँ सिंगल पार्टी रूल चलता है, बाई पार्टी ऑफ कोर्स देयर आर टू पॉलिटिकल पार्टीज मेजरली होल्डिंग द मार्केट। मल्टी पार्टी सिस्टम में देयर आर मेनी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक जो है। और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि लाइक बहुत सारी पार्टीज इलेक्शंस में भी होती है और स्पेसिफिकली कोई एक पार्टी नहीं जीत पाती है। तो बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन होती है दैट पार्टीज फ्रेम देयर यूनियन और अलायंस एंड देन फ्रेम गवर्नमेंट। ओके, so that's it for today. Thank you everyone.